तो मैं चाहता हूँ कि जिन कहानियों पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, मुझे पता है कि कहानियाँ पॉपुलर होंगी, मुझे पता है कि ये मकबूल होंगी, ये सक्सेसफुल होंगी, तो उन कहानियों पर मैं अपना योगदान देके उनको किसी तरह से खड़ा करना चाहूँगा। ये मेरा इरादा था और वो शुरुआत जो है इस फ़िल्म से हुई है, लंच बॉक्स। लंच बॉक्स कहानी पढ़ते ही मुझे लगा था कि इसमें कुछ स्पेशल है। उसकी जो इमोशनल दुनिया है वो बहुत मज़ेदार है और इससे लव स्टोरी है, बहुत ब्यूटीफुल स्वीट लव स्टोरी। तो जितना बजट उसमें चाहिए था उतना बजट जो है मार्केट से नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मेरा अपना जो भी भागीदारी रही जिसकी वजह से कि वो पॉसिबल हो पाए। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि एक बेहतरीन फ़िल्म सामने आएगी और इस तरह की फ़िल्मों का सिलसिला आप लगातार रखेंगे और डी डे की सफलता के लिए और एक प्रोड्यूसरशिप के लिए बहुत-बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। लाल की जित देखूं तितना लाल देखन हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ईटीवी उर्दू। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो, इफ्तार टाइम, रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी। ब्राउन एंड होलसन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। करो इबादतें मिलेंगी इनायतें, वाह नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद। मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।
भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हेलो एंड वेलकम। चेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और पब्लिक डिमांड पर इस बार कोई मौज मस्ती नहीं है। शुद्ध देसी गैजेट्स, ढेर सारे रिव्यू होंगे आज के एपिसोड में। और बहुत ही देसी जगह से विवांता बाय ताज प्रेसिडेंट, जो मुंबई का होटल है, वहां के कोंकण कैफे से ये एपिसोड हम आपके लिए लेके आए हैं। वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट्स मुंबई में। लेकिन रेस्टोरेंट्स की इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज यार मुझे एक बीमारी है। जब मैं रेस्टोरेंट में आता हूं और खाना टेबल पे आ जाता है, खास करके शेफ आनंदा सोलोमन की जो डिशेस होती हैं, तो सबसे पहले जो हाथ से निकलता है वो होता है कुछ मोबाइल फोन, राइट? एब्सोल्युटली मैन, आई लव टेकिंग फूड पिक्चर्स। और instagram.com/gadget वाला, अगर मेरे इंस्टा फीड पे आप जाओगे बॉस, 80% तो आपको फूड पिक्चर्स ही वहां पे मिलने वाले हैं। बट फूड पिक्चर्स अंकित, आप ठीक है, माना कि अच्छा फोन यूज करते हो, लेकिन उसमें क्लोजअप शॉट्स आप कैसे लोगे? मैक्रो शॉट्स अच्छे खासे ले लेता हूं मेरे फोटो जोजो लेंसेज के साथ। ठीक है, फोटो जोजो लेंस जिनके पास नहीं है उन लोगों के लिए सैमसंग लेकर आया है अपना नया डिजी कैम। नहीं, फोन है अभिषेक, ये डिजी कैम में देखो, इसमें फोन है यार, ये कैमरा दैट मेक्स अ कॉल आल्सो। सैमसंग गैलेक्सी S4 जूम लॉन्च हो गया है इस हफ्ते, अलोंग विद एक नॉट सो मिनी गैलेक्सी S4 मिनी। गैलेक्सी सीरीज का दूसरा नया खिलाड़ी है सैमसंग गैलेक्सी S4 मिनी। स्क्रीन साइज और ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में ये S4 जूम जैसा ही है, बस इसमें सैमसंग ने 1.7 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर दिया है। सैमसंग गैलेक्सी S4 मिनी में फोटोग्राफी के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और इसके दाम है 28,000 रुपए। इतने सारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स रोज लॉन्च होते हैं, हम हर हफ्ते रिव्यू करते हैं। एक चीज इनमें कॉमन हो गई है, नंबर 1 कि ये जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर आते हैं एंड्रॉइड के, जो आंकड़ों के मुताबिक अब सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड्रॉइड वर्जन बन गया है, जिंजरब्रेड को ओवरटेक कर लिया है। वेरी गुड न्यूज। एंड नंबर 2, ऑलमोस्ट सभी फोन 4.5 या 5 इंच स्क्रीन साइज वाले होते हैं। और अंकित 4.5 इंच या वो 4 इंच से थोड़ा सा कम, जो 4.3 वाला जो स्वीट स्पॉट होता है, क्योंकि आप वो जो ये दिखाइए मुझे मिनी, तो आपका अंगूठा जो है स्क्रीन के टॉप से बॉटम तक बड़े आसानी से आता है। वन हैंड इज ब्यूटीफुल। इतने सारे फोन्स रिव्यू किए हैं, लेकिन गैलेक्सी S4 मिनी के बारे में ये जरूर कहना पड़ेगा, जैसे ही आप इसे हैंडल करते हैं, जैसे ही यू होल्ड इट इन द पाम ऑफ योर हैंड, चुम्मेश्वरी फील है इस फोन का। इट फील्स ब्यूटीफुल, इट्स लाइट, इट्स कॉम्पैक्ट, वन थंब ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। और ये कैसी विडंबना है कि 2013 में 4.3 इंच की स्क्रीन को, फोन को मिनी कह रहा है सैमसंग, बट इट्स अ गुड प्रॉपर फुल फ्लेज्ड स्क्रीन। मिनी जरूर है S4 की 5 इंच के मुकाबले, पर अंकित मिनी प्रोसेसर के हिसाब से भी है, क्योंकि जहां पर S4 में उन्होंने ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया था, सारे फोन आजकल क्वाड कोर प्रोसेसर्स के साथ आते हैं, तो ये डुअल कोर प्रोसेसर पर आता है, तो उस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस वाइज भी थोड़ा सा मिनी है। कैमरा भी 8 मेगापिक्सल है, 13 मेगापिक्सल नहीं है। लेकिन बेटा प्राइस टैग तो मिनी नहीं दिया आपने सर, वो तो लंबा चौड़ा दिया ना सैमसंग। 28,000 रुपए। ये फोन सिर्फ
6-7 हजार रुपए महंगा है। ये अगर 21-22 हजार का होता ना तो मतलब फुल ऑन 5 on 5 कमा लेता ये। बट अगर ये 4-5 हजार और कम होता तो हम दोनों चुम्बेश्वरी देते हैं। नॉर्मली ये चुम्बेश्वरी देता है, मैं भी चुम्बेश्वरी देता हूं। स्पेशली बिकॉज 29 हजार के लिए आपको Xperia ZR जैसा लोडेड क्वाड कोर प्रोसेसर वाला वाटर रेजिस्टेंट फोन मिलता है। तो LG Nexus 4 एब्सोल्युटली LG Nexus 4 भी इससे सस्ता आएगा। इसके अलावा अगर आपको सैमसंग की ब्रांड वैल्यू नहीं चाहिए तो आप माइक्रोमैक्स, लावा या फिर दोनों के फोन्स आप ले सकते हैं जो कि काफी कम प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे और इससे अच्छे स्पेसिफिकेशंस। तो इसको और इन डेप्थ हम रिव्यू करने वाले हैं, हैंड्स ऑन रिव्यू। वेरी प्रॉमिसिंग हार्डवेयर, वेरी एक्सपेंसिव प्राइस टैग। मूविंग ऑन फ्रॉम द मिनी टू द जूम के बारे में तो क्या कहें, कुछ मत कहिए, पहले स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए। ये है Samsung Galaxy S4 Zoom, दुनिया का पहला ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा फोन। स्मार्टफोन में 10x ऑप्टिकल जूम के साथ 16 मेगापिक्सल का CMOS इमेज सेंसर दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड फोटोग्राफी के लिए ही डिजाइन किया गया है। अच्छा कैमरा होने के साथ साथ Galaxy S4 Zoom एक अच्छा फोन भी है। 4.3 इंच की सुपर एमोलेड टच स्क्रीन वाला ये फोन एंड्रॉइड जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है जिसे ताकत देता है 1.5 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर। Samsung Galaxy S4 Zoom के दाम है 29,900 रुपए। अंकित, सैमसंग ने बहुत सेफ खेला है इस बार। यू थिंक सो? क्यों? यहाँ पर उन्होंने ऑप्टिकल जूम वाला फोन दिया है जिसमें वो बिल्कुल डिजिकैम जैसा ही फील और फॉर्म फैक्टर है। नोकिया प्योरव्यू ने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने ऑप्टिक्स अंदर रखे थे और काफी उन्होंने कुछ इनोवेशन टाइप ट्राई किया था। कहीं ना कहीं आई डोंट अग्री विथ यू अभिषेक। ओके, नोकिया ने जो किया है लॉसलेस जूम के साथ ऑब्वियसली रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, बट एक सैमसंग के लिए ऐसा फोन सोच पाना और ड्राइंग टेबल से इसे एक एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइस में तब्दील करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा इनोवेशन है। क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने ये फोन या ये कैमरा दिखाया है, हर शख्स की रिएक्शन रह चुकी है, वाओ ये फोन है। वाओ फैक्टर तो है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं कि वाओ फैक्टर। प्ले सेफ करने का मतलब यह है कि जो एक लेमन कंज्यूमर है उसके लिए एक डिजिकैम और एक अच्छा स्मार्टफोन का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा और अडेप्टेबल बेसिकली बन जाता है। वहीं आप लॉसलेस जूम जैसी जो चीजें दिखाते हैं वो कई बार जो है ना गीक्स को तो समझ में आती हैं, पर जो एक लेमन कंज्यूमर है उसके सर के ऊपर से जाता है। तो उस हिसाब से सैमसंग का ये फोन मेरे हिसाब से प्लेइंग सेफ है, अच्छा है उनके लिए। 16 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन, 10x ऑप्टिकल जूम जो एक किसी भी आमतौर के 10-12 हजार रुपए के डिजिकैम में आपको मिल जाता है आजकल, एंड ये लेंस जो इतनी बाहर प्रोट्रूड करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फोन या ये कैमरा जो भी आप इसे कहना चाहें, ये बहुत मोटा बन जाता है। तो आज की तारीख में जहां पे खुद सैमसंग एंड जो सारी नई चाइनीज कंपनियां हैं, हुआवे हो गया या जियोनी हो गए, 6.5-6.8 मिलीमीटर के फोन बना रहे हैं और उसे बेच रहे हैं। इवन S4 भी काफी स्लिम एंड ट्रिम था। दिस इज एक्सट्रीमली बल्की। पहले 2-3 दिन मैं बहुत खुश था इसको इस्तेमाल करते हुए, बिकॉज किड इन अ कैंडी स्टोर, आई लव फोटोग्राफी सेल फोन के साथ, बट बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाती है जब आप इसे कैरी करते हो, बिकॉज इतना भारी है, आपके जीन्स के पॉकेट में फिट नहीं बैठता। और किसी आम तौर पे मोबाइल फोन पे अगर गिर जाता है तो आपको दिल की धड़कनें इतनी बढ़ती नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर ये गिर गया ना बॉस, ऐसे अगर गिर गया ना तो 30,000 का फटका तो दूर की बात, पता नहीं इसके अर्जे पुर्जे कुछ काम करेंगे भी या नहीं। पर 30,000 का प्राइस टैग मुझे ठीक लग रहा है। Are you kidding me? It's expensive. नहीं, मैं समझाता हूँ। आजकल कोई भी 10x ऑप्टिकल जूम वाला डिजिकैम के लिए आपको 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और बचे हुए 19 या 20,000 रुपए में आपको Galaxy S4 जैसा स्मार्टफोन मिलता है। मतलब 2-in-1 कॉम्बिनेशन के लिए 30,000 मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। तो 30,000 के प्राइस टैग के लिए एक S4 जैसा स्मार्टफोन और एक बढ़िया डिजिकैम, कंपोजिशन बुरा नहीं है, फोटो भी खींच गई। बट आई डोंट नो यार, अगर एक डिवाइस लुढ़क गया तो आपके दोनों काम लुढ़क गए, फोन भी लुढ़क गया, कैमरा भी लुढ़क गया। बैटरी लाइफ हमें देखनी है और इन डेप्थ टेस्ट करके कि कितनी बैटरी इसकी चलती है, बिकॉज इतना तगड़ा कैमरा इसमें दिया हुआ है। और क्या वाकई में 10,000 रुपए के कॉम्पैक्ट कैमरा के मुकाबले इसकी पिक्चर क्वालिटी और क्लैरिटी बेहतरीन है, ये भी हमें रिव्यू करना है, वो आने वाले हफ्तों में करेंगे। फॉर नाउ, फॉर मी पर्सनली, Galaxy S4 Zoom
बढ़िया कॉन्सेप्ट ऑन पेपर, बढ़िया इनोवेशन, बट रियल वर्ल्ड कंडीशंस में ना, मेरे लिए तो काम नहीं करता। और साथ में लॉन्च होने वाला है भैया नोकिया का EOS प्योर व्यू 41 मेगापिक्सल का लूमिया फोन। वो लूमिया होगा या नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा, बट इसको कड़ी कंपटीशन मिलने वाली है। और आने वाले टेक गुरु के एपिसोड में फोटोग्राफी एक आम कंटेंट दिखने को आपको मिलेगा। एब्सोल्युटली। पर अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आने वाला है टन टन टन। ये कौन सा फोन है? माइक्रोमैक्स कैनवस 4। ये देखिए पीछे लोगो भी। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। वाह है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? तो जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद। मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। भाग मिल्खा भाग कॉन्टेस्ट। मिल्खा सिंह ने 400 मीटर का रिकॉर्ड कितने मिनटों में बनाया? A 45.8 सेकेंड्स, B 48.5 सेकेंड्स, C 45.6 सेकेंड्स या D 46.5 सेकेंड्स। भाग लेने के लिए टाइप करें BMB स्पेस 04 स्पेस ABC या D और भेज दीजिए 56263579 पर। विजेताओं को मिलेगी कपल मूवी टिकट्स और स्टार कास्ट से मिलने का मौका। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। और इस हफ्ते तो मानो बरसात जो हो रही है ना, आप जहां भी है वहां पे वैसे बरसात हो रही है एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की। गैलेक्सी S4 Zoom, गैलेक्सी S4 मिनी हमने आपको दिखाया और साथ ही इस हफ्ते लॉन्च हुआ माइक्रोमैक्स का लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन कैनवस
4 कैनवस 4 के लॉन्च के लिए मैं दिल्ली गया था और राजधानी में राहुल शर्मा को फाउंडर माइक्रोमैक्स मोबाइल और चित्रांगदा सिंह जो इस लॉन्च के लिए आए थे उनसे ढेर सारी गप मारी है, वो सब कमिंग अप। लेकिन उसके पहले आइए टेक स्पेक्स देख लेते हैं माइक्रोमैक्स कैनवस 4 के। कैनवस सीरीज के स्मार्टफोन्स ने माइक्रोमैक्स की किस्मत बदल दी और इस किस्मत को और पुख्ता बनाने के लिए माइक्रोमैक्स लेकर आ गया है अपनी कैनवस सीरीज का अगला फोन कैनवस 4। 18,000 रुपए की कीमत वाले इस फोन में माइक्रोमैक्स ने तगड़े फीचर्स दिए हैं। ये डुअल सिम फोन 5 इंच की टच स्क्रीन वाले ट्रू IPS HD डिस्प्ले के साथ आता है, जिसकी स्क्रीन क्लैरिटी शानदार है। माइक्रोमैक्स कैनवस 4 एंड्रॉइड जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर भी दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल कैमरा है और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट फेसिंग 5 मेगापिक्सल कैमरा भी दिया गया है। अंकित, माइक्रोमैक्स की जो स्टोरी है ना, उसके ऊपर आने वाले दिनों में किताबें लिखी जाएंगी, बेस्ट सेलर्स चीजें लिखी जाएंगी। IIMs में मैनेजमेंट क्लासेस के स्टडीज होंगी। बिल्कुल, कारण यह है आज से 2-3 साल पहले माइक्रोमैक्स कहाँ था और आज इंडिया में स्मार्टफोन के मामले में मार्केट शेयर ये है कि सैमसंग को कड़ी कंपटीशन दे रहा है माइक्रोमैक्स। और कैनवस 4 के बारे में एक बात हम बताना चाहेंगे, जून एंड में इसकी प्री ऑर्डर बुकिंग शुरू हुई वेबसाइट के ऊपर और कुछ प्राइस नहीं मालूम था, स्पेसिफिकेशंस नहीं मालूम थे और लोगों ने धड़ाधड़ बुकिंग करा दी 5,000 रुपए देकर। ये ना सिर्फ किसी इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड के लिए, पूरी दुनिया में आई डोंट थिंक ऐसा नुमाइना हमें देखने मिला है जहां पे 11,000 लोगों ने विदाउट एनी डिटेल्स ऑफ द फोन ऑनलाइन बुकिंग कर दी है। एंड दिस रियली शोज कि ब्रांड में कॉन्फिडेंस किस कदर बढ़ गया है आज की तारीख में। कैनवस 4 को जैसे ही यू विल फर्स्ट होल्ड इट, सबसे पहला इंप्रेशन तो ये मिलता है कि बॉस 18,000 रुपए का फोन है सिर्फ, बिकॉज इट फील्स लाइक अ मच मोर एक्सपेंसिव डिवाइस। सामने कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। तो सैमसंग गैलेक्सी इवेंट में जहां पे ये जूम वगैरह लॉन्च हो रहे थे, मैं कैनवस 4 ले गया था बिकॉज आई वाज रिव्यूइंग इट और एटलीस्ट 6 से 8 लोगों को तो कंफ्यूजन हुआ, वाह भैया S4 ले लिया तुमने, बड़े पैसे आ गए तुम्हारे पास। बट S4 के मुकाबले थोड़ा सा भारी है, बस वहां पर पकड़ा जा। वजन डेफिनेटली है, बट यार अभिषेक, इंडियंस को ना एक आदत होती है, थोड़ा भारी फोन है तो लगता है कि ज्यादा इसमें कुछ वैल्यू है, ज्यादा प्रीमियम है, फिर तो ये बिकना चाहिए। ओह गॉड, वो तो पॉकेट में ही नहीं फिट होगा। कैनवस 4 की स्क्रीन लाजवाब है, ब्रिलियंट कलर्स, वेरी गुड टच स्क्रीन रिस्पॉन्स। बट एक खामी हम गीक्स को इसमें नजर आती है, वो है इसका जो चिपसेट है, जो क्वाड कोर प्रोसेसर है, ये वही 1 साल पुराना कैनवस HD वाला प्रोसेसर है। गीक्स को ये जरूर चीज खटकती होगी, लेकिन रियल वर्ल्ड यूजेज में कंज्यूमर के लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। पर अंकित, 18,000 रुपए के प्राइस टैग के ऊपर ये बिल्कुल भी बुरी डील नहीं है, बिकॉज इस प्राइस रेंज में आपको और सैमसंग से क्या मिलेगा? सैमसंग ग्रैंड, जिसकी स्क्रीन इसके मुकाबले कहीं नहीं टिकती। डेफिनेटली। और बाकी कौन से लावा, जोलो, A1000 जैसे फोन्स मिलेंगे, बट उनकी स्क्रीन साइज से थोड़ी छोटी है। तो उस हिसाब से कैनवस 4 18,000 रुपए में, इसका रिव्यू हम करेंगे, अभी पिक दे रहे हैं। ये तो अर्ली इंप्रेशंस है जो बेहद ज्यादा पॉजिटिव है। इन डेप्थ रिव्यू हम आने वाले हफ्तों में करेंगे, बट 18,000 इज अ स्कैरी टेरिटरी बिकॉज माइक्रोमैक्स ने ही कंज्यूमर्स को आदत डाल दी है कि भैया 15,000 के नीचे हम आपको 5 इंच के फोन और क्वाड कोर प्रोसेसर वाली चीज देने वाले हैं। तो वही चीज को आप स्ट्रेच कर रहे हो माइक्रोमैक्स, वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है ये खेल खेलना आपके लिए। बट अर्ली इंप्रेशंस वेरी वेरी पॉजिटिव। कैनवस 4 जिन 11,000 लोगों ने बुक किया है, उन्होंने ऑलरेडी इसमें कॉन्फिडेंस दिखा दिया है, तो हमारे किक या पिक कहने से पता नहीं बहुत ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी वेरी प्रॉमिसिंग प्रोपोजिशन। लगता है माइक्रोमैक्स एक और बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेके जाएगा कैनवस 4 के साथ। बट राइट नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद माइक्रोमैक्स मोबाइल के को फाउंडर राहुल शर्मा से बात होगी, साथ ही विद द हॉटी चित्रांगदा सिंह। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो, इफ्तार टाइम, रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी। ब्राउन एंड होल्सन कस्टर्ड पाउडर,
इफ्तार खास बनाए। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका। अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। भाग मिल्खा भाग कॉन्टेस्ट। मिल्खा सिंह ने कौन से सन में मेलबर्न के ओलंपिक में पहली दौड़ दौड़ी? ए 1947, बी 1952, सी 1956 या डी 1965? भाग लेने के लिए टाइप करें BMB स्पेस 05 स्पेस ABC या डी और भेज दीजिए 56263579 पर। विजेताओं को मिलेगी कपल मूवी टिकट्स और स्टार कास्ट से मिलने का मौका। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ, और इस वक्त शो पर आने वाले हैं कुछ बड़ी हस्तियां। ऑलरेडी है ना यार, और कितने चाहिए? नहीं, हमसे भी बड़ी हस्तियां। माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल राहुल शर्मा। हाइट बड़ी है, बहुत ज्यादा हाइट है उसकी। तो राहुल शर्मा से बात की माइक्रोमैक्स के फ्यूचर प्लान्स और किस तरीके से उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी बन रही है अंकित ने। आइए देखिए। एज अ टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट मुझे याद है कुछ 1-2 साल पहले हम ये जो पूरे इंडियन कंपनीज, मोबाइल फ़ोन कंपनीज के क्लस्टर को एनालाइज कर रहे थे, और 3 से 6% इन सारी कंपनीज का मिलके मार्केट शेयर हुआ करता था। और जो बड़े बड़े दिग्गज थे, ऑब्वियसली द इनकम्बेंट्स, मेजॉरिटी मार्केट शेयर उनके पास था। लेकिन आज ये स्टेज आ गई है भारतीय मोबाइल फ़ोन मार्केट में कि स्मार्टफोन्स की अगर हम बात करें तो 1 out of every 4 इंडियन स्मार्टफोन कंज्यूमर्स के हाथ में माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन दिखता है। One of the man obviously responsible for this magical story है राहुल शर्मा, को फाउंडर माइक्रोमैक्स मोबाइल के। राहुल, कई बार हमारी बात होते रहती है लेकिन पहली बार मुलाकात का मौका मिल रहा है। सो नाइस मीटिंग यू। एंड माइक्रोमैक्स कैनवस 4 के साथ आप दोबारा कुछ एक हिस्टोरिक करने की कोशिश करने जा रहे हैं। माय प्लेजर। इंशाल्लाह द रिस्पांस व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द कंज्यूमर इज अमेजिंग। यू हैव सीन द लॉन्च। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लॉन्च से पहले ही जब हमने बोला कि चलिए हम एक इस फ़ोन को एज ए टीज़र करते हैं, हमने कहा हम इस बार एक डिजिटल क्यू लगवाते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी प्रोडक्ट्स के लिए क्यू लगती हैं, बट इस बार हमने कहा एक डिजिटल क्यू बनाते हैं। लेट्स सी क्या होता है। बगैर कोई प्राइस बताए, बगैर कोई फीचर बताए, हमने प्रोडक्ट को ऑनलाइन स्टोर के ऊपर रखा। अपने 11,500 फ़ोन हमारे बगैर किसी प्राइस के, बगैर किसी फीचर के कस्टमर्स हैव बॉट दैट। आई थिंक ये खाली भारत में नहीं, पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि विदाउट एनी फीचर्स, विदाउट एनी प्राइसिंग, कस्टमर्स हैव बॉट द प्रोडक्ट। So I think that is something which is completely unprecedented. हमने ये भी सुना है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट को भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड कब देखेंगे माइक्रोमैक्स मोबाइल और इंडिया का झंडा वहाँ लहराते हुए? Well, first of all, I love this question because our whole aspiration, when we started this company and this whole brand, ये था कि हम किसी तरीके से एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बनाई, क्योंकि भारत से बहुत सारी कंपनियां जो बाहर गई हैं वो सॉफ्टवेयर में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है, बट हार्डवेयर में आज तक कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि ट्रूली मल्टीनेशनल बनी है। आई थिंक जिस स्टेज पे हम हैं, जिस पोडियम पे आज हम हैं, it's a very good platform for us to become a truly multinational. माइक्रोमैक्स चूंकि आपका खुद का R&D सेंटर यहाँ पर गुड़गांव में है, फ्यूचर को लेके क्या स्पेकुलेट कर रहा है? वो कौन सी टेक्नोलॉजीज होंगी जो आपकी रोड मैप में आप शामिल करने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम आपके जो कैनवस फोन जो आप लॉन्च करते ही जा रहे हैं? देखिए, फ्यूचर प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे लिए अभी काफ़ी कुछ नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि फ्यूचर में जो हमारा फोकस होगा वो सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा। सॉफ्टवेयर इज़ गोइंग टू बी द नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर अस। आपको एक क्लू दे देता हूँ कि हम लोग किस दिशा में सोच रहे हैं। फ्यूचर में मेरे हिसाब से ये होगा कि अगर मैं आपको फ़ोन करूँगा और आपको
मेरी आवाज़ रियल टाइम में सिर्फ इंग्लिश में ही सुननी है और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आप रियल टाइम में मेरी आवाज़ को इंग्लिश में सुन पाएंगे। अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ अपने दोस्त को फ्रांस में और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और उसको फ्रेंच में सुनना है, तो रियल टाइम में वो फ्रेंच में सुने। वो फ्रेंच में बोल रहा है, मेरे को यहाँ पे हिंदी में सुन रहा है, आई एम हैप्पी। तो काम इस दिशा में चल रहा है। आप देखिए, मैं दिस इज जस्ट अ क्लू वेयर वी आर वर्किंग ऑन। सो सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी द मेन फोकस फॉर माइक्रोमैक्स। राहुल शर्मा, हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कैनवस 4। अंकित, एक बात